फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वंडी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, इसे अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं ये वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है पहले ये बता देती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनके पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे टेंस क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लूँ, मेरे सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं पत्र लिख चुका था। चुका था है इसके पीछे, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, इसका मतलब, ठीक है। वह काम कर चुका था, चुका था है इसके पीछे। वह खाना बना चुकी थी आया इसके पीछे। हम खाना खा चुके थे आया इसके पीछे। यानी कि इन सेंटेंसेस के पीछे क्या आ रहा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जितने भी सारे सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। चलिए हम खास बात देख लेते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं उसमें हैड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का बहुत यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ या हैव का यूज़ करते थे। एक व्यक्ति के लिए तो हम हैज़ लगाते थे और अधिक व्यक्ति के साथ हम हैव यूज़ करते थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे व्यक्ति एक हो या एक से ज़्यादा हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या ही हो, शी हो, हाँ, इसके साथ हैड का ही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ हम हैड का ही यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सिंपल सा यही रूल है, ठीक है। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव इनको कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख लेते हैं पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए। पहला सेंटेंस क्या है, पढ़ो इसे, मैं पत्र लिख चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें क्या कहा है, हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट क्या है इस पूरे सेंटेंस में, मैं है। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो हमने आई लिख दिया। अब इसमें क्या है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, लिख चुका था। लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, तो हमने रिटन लिख लिया। अब पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ लेटर बोलते हैं, ठीक है, अ लेटर लिख लिया, ठीक है। आई क्या होगी, हमारा सब्जेक्ट, और हैड तो भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लगा ही दिया, आई के साथ हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, ठीक है, ए लेटर लिख दिया हमने। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, आई हैड रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका था, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह काम कर चुका था, ठीक है, वह काम कर चुका था। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगते हैं, वे के लिए ही लगाते हैं, तो ही लिख दिया हमने। और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हैड लिख दिया। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हमारी वर्ब क्या है इसमें, कर चुका था। करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है, तो हमने डन लिख दिया। काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, हमने वर्क लिख दिया। हमारा सेंटेंस क्या बना, ही हैड डन वर्क, वे काम कर चुका था, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, वे खाना बना चुकी थी। अब वे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए वे है हमारा, तो लड़की के लिए वे के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं। हमने शी लिख दिया और हमने हैड लिख दिया, क्योंकि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुकी थी आया इसके पीछे, हैड लगा दिया हमने। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी इसमें वर्ब क्या है, खाना बना चुकी थी, ठीक है। खाना बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
कुक बोलते हैं। अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड होती है, तो हमने कुकड लिख दिया, कुकड लिख दिया हमने। और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, फूड लिख दिया। शी हैड कुकड फूड, ठीक है, वह खाना बना चुकी थी। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, हम खाना खा चुके थे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, हमने वी लिख दिया और हैड लिख दिया, क्योंकि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस से चुके थे आया इसके पीछे, हैड लिख दिया। अब खाना खा चुके हैं थे, ठीक है, हमारी वर्ब क्या है, खाना खा चुके थे। खाना खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं, और इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, तो हमने ईटन लिख दिया। अब खाने को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, फूड लिख दिया। वी हैड ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में इसे भी हम बना सकते हैं, वी हैड टेकन फूड, टेकन फूड भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, हम खाना खा चुके हैं, वी हैड टेकन फूड। अब इन्हें नेगेटिव कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, हमने देख लिया। और एक सिंपल सा रूल था, नेगेटिव भी आप आसानी से बना लेते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। हैड के साथ हम क्या लगाएंगे, नोट ही तो लगाएंगे इसमें। चलिए देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है, वे सभी सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम, मैं पत्र नहीं लिख चुका था, ठीक है, मैं पत्र नहीं लिख चुका था, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं है ना, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई लिखते हैं, आई के साथ हैड लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब नोट आएगा, हैड के बाद ही नोट आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना सामने, हैड के साथ बाद क्या आएगा, नोट आएगा, नोट यानी नहीं आया ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, इसमें नहीं आया, नहीं के लिए यूज़ करेंगे नोट, नोट लिख दिया हमने। अब हमारी वर्ब क्या है, लिख चुका था, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन लिख दिया। अब पत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं, ए लेटर लिख दिया हमने, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, ठीक है। आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका था, ठीक है, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, वे काम नहीं कर चुका था, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए, लड़के के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, ही लगता है, तो हमने ही लिख दिया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो चुका था है इसके पीछे, इसके साथ ही के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैड के बाद नोट लगेगा क्योंकि नहीं आया है ना सेंटेंस में, ठीक है, नहीं के लिए नोट लगाएंगे। अब कर चुका था, हमारी वर्ब क्या है, कर चुका था, करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, डू की थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन, डन लिख दिया। काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क, वर्क लिख दिया। ही हैड नॉट डन वर्क, वे काम नहीं कर चुका था, ये सेंटेंस बन गया हमारा। अब हमारा तीसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, तीसरा सेंटेंस है हमारा, वे खाना नहीं बना चुकी थी, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, लड़की के लिए शी लगता है, शी लिख दिया। पास्ट परफेक्ट टेंस से चुकी थी आया इसके पीछे, तो हैड लगेगा शी के साथ, शी के साथ हमने हैड लगा दिया। अब हैड के बाद नोट लगाएंगे क्योंकि नहीं आया सेंटेंस में। अब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमारी वर्ब क्या है, खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना है, खाना बना नहीं चुकी थी ये लिखा हुआ है इसमें, तो खाना बनाने को इंग्लिश में कुक बोलते हैं, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड, कुकड लिख दिया। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, हमने फूड लिख दिया। शी हैड नॉट कुकड फूड, वे खाना नहीं बना चुकी थी, ठीक है। अब फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, हम खाना नहीं खा चुके थे, सब्जेक्ट क्या हमारा, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, हमने वी लिख दिया। अब वी के साथ हम हैड लगाया हमने क्योंकि चुके थे आया है ना इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड लगा दिया। नोट लगाया हमने क्योंकि सेंटेंस में नहीं आया, नहीं के लिए नोट लगाया हमने। अब हमारी वर्ब क्या है, खाना नहीं खा चुके थे। अब खाना खाने को इंग्लिश में इट बोलते हैं, इट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन लिख दिया। खाने को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, फूड लिख दिया। वी हैड नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके थे, ठीक है। अब इसे हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते थे, बहुत ही ईजी तरीके से हमने समझ लिया। हेड के बाद हम नोट लगाते थे, ठीक है, हेड के बाद हमने नोट लगाया, इसमें हमने ईजी से हमने इसे बना लिया, ठीक है।
इजी तरीके से हमने इसे समझ लिया। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बीच में नोट लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्मूला है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं पत्र लिख चुका था। अब हमारा क्या है ना, क्या क्या है शुरुआत में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, हैड लगेगा, शुरुआत में ही हैड लग जाएगा, ठीक है। हैड लिख दिया हमने। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, हमने आई लिख दिया। अब लिख चुका था हमारी वर्ब है, लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन लिख दिया हमने। और पत्र को इंग्लिश में आ लेटर बोलते हैं, आ लेटर लिख दिया हमने। हैड आई रिटन ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका था, क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, ठीक है। हैड आई रिटन ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका था। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या वह काम कर चुका था। अब क्या है ना शुरुआत में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है शुरुआत में, तो हैड लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, लड़के के लिए ही लगता है, ही लिख दिया हमने। अब कर चुका था वर्ब है, तो करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू की थर्ड फॉर्म है डन, डन लिख दिया हमने। काम को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, वर्क लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। हैड ही डन वर्क, क्या वह काम कर चुका था। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वे खाना बना चुकी थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत में क्या आया, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हमने शुरुआत में हैड लगा दिया। अब हमारा सब्जेक्ट वह है, लड़की के लिए इंग्लिश में वे के लिए शी लगता है, तो हमने शी लगा दिया। अब खाना बनाना हमारी वर्ब है, खाना बना चुकी थी आया ना इसमें, तो खाना बनाने को इंग्लिश में कुक बोलते हैं, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड, हमने कुकड लिख दिया। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, हमने फूड लिख दिया। फूड लिख करके हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हैड शी कुकड फूड, क्या वे खाना बना चुकी थी, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, क्या हम खाना खा चुके थे, ठीक है। क्या है शुरुआत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम हैड लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, हमने वी लिख दिया। खाना खा चुके को क्या बोलते हैं, खाना खा चुके, यानी कि हमारी वर्ब हो गई, तो खाना खाने को इंग्लिश में इट बोलते हैं, इट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, इटन लिख दिया हमने। खाने को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, फूड लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हैड वी ईटन फूड, क्या हम खाना खा चुके थे। फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम वहां पहुंच चुके थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो शुरुआत में क्या आएगा, हैड आएगा, हैड लिख दिया। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू लिख दिया हमने। अब पहुंच चुके थे, ठीक है, पहुंच चुके थे। पहुंचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी जगह पर हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो रिच बोलते हैं, ठीक है। रिच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिच्ड होती है, ठीक है, रिच्ड लिख दिया मैंने। और वहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देर के लिए वो वहाँ को इंग्लिश में देर लिखते हैं, तो देर लिख दिया हमने। फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। हैड यू रीच्ड टू देयर, क्या तुम पहुँच चुके थे, ठीक है। वहाँ को इंग्लिश में देर बोलते हैं, यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, और कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। हमारा सेंटेंस बन चुका है, क्या तुम वहाँ पहुँच चुके थे, हैड यू रीच्ड देयर, हैड यू रीच्ड देयर, ठीक है। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने बनाना सीखा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हालांकि ये जो मैं पहले से सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से ही लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, इसलिए। अब मैं इसमें इन वीडियोस में मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर देती हूँ, किस तरह से रूल्स फॉलो होते हैं इसमें, किस तरह से सेंटेंस की पहचान होती है, क्या फॉर्मूला लगता है, क्या सभी सेंटेंस में किस तरह से मतलब जो फॉर्मूला है उसको फॉलो किया जाता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं अलग से इन टेंस पर वीडियो भी बनाऊंगी कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट मैं उसी समय आपको सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगी, ठीक है। और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।